अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोग के। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र से हम भी ठीक ठाक हैं। यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही थी क्योंकि हम जा रहे थे खाला की तरफ, क्योंकि वहाँ पे मिला था। तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी एक छोटा सा व्लॉग शेयर किया जाए, और मैं भरपूर कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से बना सकूँ। अगर नहीं अच्छा लगे तब भी देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने कपड़े प्रेस किए और दूसरी साइड पे मेरी अम्मा ने खाना तैयार कर लिया, क्योंकि मैं और मम्मा जा रहे थे, भाई वगैरह घर पे थे, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए था। फिर हम फटाफट तैयार हुए और निकलने की क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट थे और हमने जल्दी पहुंचना भी था। और यहाँ पे फिर मिरर शॉट तो फिर बनता है ना। फिर हमें अपनी शाही सवारी नज़र आई, फिर हम बैठे और अपनी मंजिल की तरह रवाना हो गए। और भी जब वहाँ पे पहुँचे तो काफ़ी औरतें ऑलरेडी आई हुई थी और पढ़ रही थी, तो फिर हम उनके साथ शामिल हुए, हमने भी पढ़ा वगैरह। और साथ साथ यहाँ पे मिलाद की तैयारी हो रही थी, जो नियाज़ वगैरह में रखते हैं। यहाँ पे फल काट रहे थे और मैं सबको देख रही थी सारे सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं सुपरवाइजिंग कर रही थी। यहाँ पे केले रखे गए थे और उसके बाद फिर मैं अपनी खाला की तरफ गई, वो सूजी का हलवा बना रही थी। और यहाँ पे दूसरी तरफ बन रही थे चावल, और जो बना रही थी वो आंटी बहुत स्वीट थी। मुझे कहती तुम व्लॉगिंग कर रही हो, मैं कहा हाँ जी। कहती फिर मेरे चावल भी दिखाओ। फिर मैंने चावल दिखाए उनके, और माशाल्लाह बहुत मज़े के थे, और उन्होंने बनाए भी बहुत अच्छे थे। और फिर वो बात होती है ना कि बनाए कोई और चमचा चलाने आप आ जाओ, तो बस वही किरदार मैंने अदा किया। मैं भी चमचा हिलाने पहुंच गई कि भैया मैंने भी अंदर कंट्रीब्यूशन किया। अपना अपना हिस्सा डालो। फिर मेरी कज़न कहती ला थोड़ी देर मुझे भी चमचा लाना। फिर हमने इस चावल को अच्छे से मिक्स किए, और इसी तरह हम जो है ना वो लगे रहे इसको अच्छे से मिक्स करने। ये देग के नहीं थे, लेकिन बिल्कुल देग वाले चावल लग रहे थे। अगर जिसको देग वाले पसंद होंगे उनको पता होगा कि भाई बहुत मज़े के होते हैं। खैर यहाँ पे दोषी पड़ी जा रही थी। उसके बाद दुआओं का सिलसिला शुरू हुआ। फिर हमने तमाम लोगों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ की। जो फ़लस्तीनियों में हो रहा है उनके लिए दुआ कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, और तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक करे और कामयाबी उनका मुकद्दर बने। और जो भी यहूदी वगैरह हैं, अल्लाह ताला उनको इबरत का निशान बनाए। आमीन से आमीन। उसके बाद सलाम पर आ गया। अगर आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी मैं मज़ीद इससे बेहतर बना सकूँ। फिर यहाँ पे गले मिलने का सेशन शुरू हुआ था। उसके बाद फिर खाना खुलने का सिलसिला शुरू हो गया था, और फिर हमने फिर बांटे वगैरह, और यहाँ पे बच्चे शशके मारते हुए। खाना नहीं खा, किसके साथ खाओगी? बाबा का, मम्मा साथ। मम्मा भी काम कर रही है। अब मुझे समझ नहीं आया था मैं बच्ची से क्या पूछ। मैंने कहा जाओ बेटा अल्लाह हाफिज़। फिर यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया, और फिर बस इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। वही ख़राब हुआ। फिर मुझे याद आया मैंने अपना फुल लुक तो दिखाया ही नहीं, तो फिर मुझे शीशा नज़र आया। फिर मैंने कहा क्यों ना एक मिरर शॉट बनाया जाए। छोटे शीशे में शॉट बनाना भी एक टैलेंट होता है, और आज की जनरेशन इसमें बहुत टैलेंटेड है। और यहाँ पे घर का हुलिया दुरुस्त हो रहा था, और फिर मुझे याद आया कि भाई मैंने हलवा खाया नहीं, तो फिर मैंने हलवा खाया। एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी बट मीठा इज़ परमानेंट। और फिर इसी तरह से बातें शातें करते रहे, वक्त का पता ही नहीं चला, और अच्छी खासी रात हो गई थी। फिर जब हम घर से निकले तो हमें शादी वाली गाड़ी नज़र आई। फिर हमने उनके अच्छे नसीब की दुआ की। फिर हम अपने सफ़र पर निकल पड़े। तो बस इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।